अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या Xiaomi बैन होने वाला है इंडिया में। और उनमें से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा था मुझे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और लोग मुझे टैग कर रहे थे। और सबसे बड़ी परवाह तो उनकी ये थी कि अगर मान लीजिए मैं अभी Xiaomi की कोई डिवाइस बाई कर लेता हूँ और आने वाले कुछ दिनों में वो डिवाइस जो है बैन हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा, क्या हमारा कट नहीं जाएगा, तो क्या हमें बाई करना चाहिए Xiaomi की डिवाइसेस। तो इस तरह के सवाल मुझे मिल रहे थे। तो सबसे पहले तो मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे या टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए गाइस। मैं हमेशा आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते रहता हूं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या सच में Xiaomi बैन हो सकता है। देखिए गाइस, किसी एक स्मार्टफोन ब्रांड को बैन करना इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वगैरह लगता है। लेकिन अगर आप पास्ट में हो रहे कुछ चीज़ों को देखेंगे जो कि रिसेंटली हुई हैं, तो उससे आपको भी कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा कि Xiaomi बैन होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी पे खरा है। जी हाँ गाइज, मैं भी ऐसा मानता हूँ। ऐसा इसलिए ना दोस्तों, क्योंकि देखिए Xiaomi पहले भी इंडिया में बैन हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूँ तो 2014 और 15 में जब Xiaomi ने इंडियन मार्केट में एंटर किया था तो उसी वक्त हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने Xiaomi को बैन कर दिया था अपने मीडियाटेक वाले डिवाइसेस को सेल करने से। तो लगभग 3-4 सालों तक Xiaomi ने किसी भी तरह का मीडियाटेक वाला स्मार्टफोन सेल नहीं किया। उनकी जो पहली स्मार्टफोन थी वो मीडियाटेक थी, जो कि Redmi Note 3G थी। लेकिन उसके बाद कोई और मीडियाटेक वाला फ़ोन नहीं आया लगभग 2018 तक। तो यहाँ पे Xiaomi के ऊपर बैन तो पहले भी लगा है और अभी भी लग रहा है गाइस। अगर आप रिसेंट में देखेंगे तो यहाँ पे Xiaomi के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस बैन किए गए हैं, जैसे कि MI ब्राउज़र बैन हो चुका है, MI कम्युनिटी बैन हो चुका है, MI सिक्योरिटी एप्लीकेशन से क्लीन मास्टर जो है वो बैन हो चुका है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे शिकंजा कसा जा रहा है। और जब से बॉर्डर पे टेंशन बढ़ी है तो एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट जो है हमारे देश की बढ़ते जा रही है। अब अगर एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट बढ़ी है तो सिर्फ Xiaomi को तो ख़तरा नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे चाइनीज़ ब्रांड को ख़तरा है। यानी कि जितने भी चाइनीज़ ब्रांड हैं या फिर जो चाइना से आकर के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन सभी ब्रांड्स को इतना बड़ा ख़तरा है कि वो सब के सब बैन हो सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होगा, बट Xiaomi के केस में काफ़ी जल्दी लग रहा है। क्योंकि गाइस, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उनसे तो हमें यही अंदाज़ा मिल रहा है कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि अभी सबसे ज़्यादा फ्लॉ अगर किसी डिवाइस में है तो वो Xiaomi के डिवाइसेस में है। जैसे कि MI ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड को लेकर के प्राइवेसी इश्यूज़ होना, जैसे कि MI सिक्योरिटी एप्लीकेशन में परमिशन के प्राइवेसी इश्यूज़ होना, जैसे कि गाइस MI का क्लाउड जो कि कहते हैं लोग कि भाई चाइना में भेजता है, जबकि Xiaomi ये क्लेम करता है कि हमारा इंडिया में सर्वर है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का ऑलरेडी निगाह है। और Xiaomi के कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी उन पे चेकिंग चल रहा है और वो भी बैन हो सकते हैं। तो Xiaomi के तरफ से कोई तो ऐसा स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। बस ऐसा सुनने में आ रहा है कि MI फॉर इंडिया आने वाला है। यानी कि गाइज MI वही जो रहेगा, जो Xiaomi का सॉफ्टवेयर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहेगा जो कि इंडिया के लिए स्पेशल रहेगा और उनमें प्राइवेसी के इश्यूज़ नहीं होंगे और उनमें वो सारे एप्लीकेशंस नहीं होंगे जो कि बैंड ऐप्स हैं। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी गाइज यह ब्रांड इंडिया में बैन हो सकता है। क्यों? देखिए गाइज, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ, पहला पॉइंट, कि एक नाम का बहुत बड़ा असर पड़ता है किसी भी ब्रांड की इमेज पे। और लोग सोचने लगते हैं नाम से ही जज करके कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड चाइनीज़ है और कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड चाइनीज़ नहीं है। यानी कि अगर आप एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट वाले न्यूज़ देखेंगे तो कई बार आप ऐसा न्यूज़ देखेंगे कि Xiaomi के बोर्ड्स तोड़े गए, Oppo, Vivo के बोर्ड्स तोड़े गए। लेकिन शायद आप बहुत ही कम ऐसा न्यूज़ देखेंगे जहां पे OnePlus के बोर्ड्स तोड़े गए या फिर Realme के बोर्ड्स तोड़े गए। तो सबसे पहले तो गाइज पब्लिक का परसेप्शन ये है कि जो सबसे बड़ा चाइनीज़ ब्रांड है अभी इंडिया में वो Xiaomi ही है। और सबसे बड़ा होना गाइज एक तरह से आपके लिए डीमेरिट भी होता है और मेरिट भी होता है। मेरिट इस सेंस में कि लोग आपको जानते हैं, डीमेरिट इन सेंस में कि जी हाँ, लोग आपको जानते हैं और लोग आपको जानते हैं कि आप जो है एक चाइनीज़ ब्रांड है। बट लोगों से क्या लेना देना, यहाँ पे गाइज गवर्नमेंट की बातें चल रही हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है कि लोगों के सेंटिमेंट पे आकर के बैन कर दे? देखिए गाइज, लोगों के सेंटिमेंट पे आकर के तो पहले भी हमारे कोर्ट्स में जजमेंट दी गई है, तो उनकी तो बातें मैं नहीं करूँगा। बट गाइज सेंटिमेंट से भी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और वो होती है गाइज पब्लिक का वोट पाना।
देखिए अभी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा, लेकिन अभी की जो पॉलिटिकल पार्टी है गाइज, वो वोट बैंक के लिए आपके लिए कुछ भी कर सकती है। यानी कि जितना ज़्यादा मेजोरिटी चाहेगा उतना ज़्यादा वो मेजोरिटी के लिए फ़िलहाल वो काम कर सकती है। ड्यू टू गाइज उन्हें चाहिए वोट बैंक, और अगर वोट बैंक चाहिए और ऐसे में अगर कोई वजह ना भी हो और Xiaomi को बैन कर दिया जाए तो यहाँ पे मेजोरिटी खुश होगी, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि ये चाइना के ख़िलाफ़ एक बहुत ही बड़ा कदम है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक टिकटॉक बैन, एक छोटा सा एप्लीकेशन टिकटॉक बैन से काफ़ी बड़ी मेजोरिटी खुश हो गई थी कि नहीं भाई, यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा स्टेप ले लिया हमारे देश के गवर्नमेंट ने। और उसी तरह से यहाँ पे अगर Xiaomi जैसे कंपनी के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट लिया जाए, ऐसा स्टेप लिया जाए, तो जी हाँ, मेजोरिटी तो खुश होगी ही। तो अगर ऐसे में बैन हो जाता है Xiaomi इंडिया, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, यानी कि जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे डिवाइसेस Xiaomi के, उनके साथ क्या होगा। तो देखिए गाइस, जो 2014 और 15 में वर्डिक्ट आई थी कोर्ट की कि Redmi Note 3G जैसे डिवाइसेस में MediaTek चिपसेट तो है, लेकिन Xiaomi अब MediaTek का बेच नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग MediaTek चिपसेट वाले डिवाइसेस Xiaomi के इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि जो लोग ऑलरेडी बाई कर चुके हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो मेरे मामले में अगर Xiaomi बैन भी होता है तो अगर आपने कोई फ़ोन बाई भी किया हुआ है तो आप उसे यूज़ कर पाएंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन गाइस, बैन का फिर मतलब क्या होगा? बैन का मतलब ये होगा कि आप कोई नई डिवाइस बाई नहीं कर पाएंगे, आप Xiaomi के सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। Xiaomi के जो भी सर्विसेज हैं, जैसे MI नाम है मोबाइल इंटरनेट का, तो आप शायद Xiaomi के सर्विसेज कोई भी जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चाहे वो MI क्लाउड हो गया गाइज, चाहे वो गैलरी सिंक हो गया, नोट सिंक हो गया, चाहे वो गाइज MI कम्युनिटी mi.com हो गया, या फिर गाइज सिक्योरिटी में एंटीवायरस के क्लाउड डिफिनीशंस हो गया। तो अब कुछ भी गाइज Xiaomi के सर्विसेज जो ऑनलाइन होंगे वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो डिवाइस होगा एज एन ऑफलाइन डिवाइस काम करेगा, जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, जिसमें आप गूगल के एप्लीकेशंस यूज़ कर पाएंगे, व्हाट्सएप भी यूज़ कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट Xiaomi को फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बदलना पड़ जाए, और फिर हो सकता है कि उन्हें Android One जैसा कोई सॉफ्टवेयर देना पड़े, या गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड जैसा कोई सॉफ्टवेयर देना पड़े, प्योर वनीला एंड्रॉयड जैसा कोई सॉफ्टवेयर देना पड़े। और मे बी अगर पॉसिबल बैन हुआ तो Xiaomi टोटली मे बी एग्जिट कर जाए इंडिया को, और अगर टोटली एग्जिट कर जाती है इंडिया को तो फिर Xiaomi के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा कि वो आपको सिक्योरिटी पैच लेवल दे, वो आपको एंड्रॉयड अपडेट्स दे, और जो लोग नए फ़ोन्स बाई कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी जो है दिक्कत आ जाएगी। बट गाइज, ये सारी कुछ हमारी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो फिर देखेंगे यार बाद में फ्यूचर में क्या होता है। अभी के लिए तो गाइज एंटी चाइना सेंटिमेंट है, तो सभी के सभी ब्रांड्स के ऊपर ख़तरा है। एंड अगर इतना लिख लो गाइज, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कोई चाइनीज़ ब्रांड बैन होता है इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला नंबर शायद Xiaomi का ही होगा। तो आज के वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो लाइक कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।